नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शुभम और मैं एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया में जूनियर एग्जीक्यूटिव एयरपोर्ट ऑपरेशंस की पोस्ट पर एम्प्लॉयड हूँ। और आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि जूनियर एग्जीक्यूटिव एटीसी और जूनियर एग्जीक्यूटिव एयरपोर्ट ऑपरेशंस, इन दोनों की सैलरी कितनी होती है, क्या इन दोनों में कोई सैलरी डिफरेंस है, दोनों ही जॉब्स के लिए ट्रेनिंग कहाँ पे होती है, किन एयरपोर्ट्स में इनकी पोस्टिंग होती है और कैसे इनके वर्किंग आवर्स हैं और आगे चलकर इनमें प्रमोशन के एस्पेक्ट्स कैसे हैं। इन सारे सवालों के जवाब मैं इस वीडियो में आपको देने वाला हूँ। तो बने रहिए इस वीडियो के एंड तक। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। तो सबसे पहले बात करते हैं सैलरी की। तो सैलरी में बेसिकली 4 कंपोनेंट्स होते हैं। पहला तो है बेसिक, देन है डीए डीएनएस अलाउंस, उसके बाद है पर्क्स एंड देन एचआरए यानी हाउस रेंट अलाउंस। तो दोनों ही जॉब्स में स्टार्टिंग बेसिक सैलरी 40,000 होती है। उसके बाद आता है पर्क्स विच इज़ 35% ऑफ द बेसिक सैलरी। देन आता है डीए जो कि करंटली अभी 20% है। और उसके बाद आता है एचआरए। तो एचआरए डिपेंड करता है कि आप किस सिटी में रह रहे हैं। अलग अलग सिटीज़ को अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, एक्स कैटेगरी, वाई कैटेगरी एंड जेड कैटेगरी। तो एक्स कैटेगरी में मोस्टली मेट्रो सिटीज़ हैं जहाँ पे आपको 24% ऑफ द बेसिक सैलरी मिलती है। उसके बाद वाई कैटेगरी में आपको 16% ऑफ द बेसिक सैलरी मिलती है। एंड देन जेड कैटेगरी जहाँ पे आपको 8% ऑफ द बेसिक सैलरी मिलती है। इसके साथ साथ आपको क्वार्टरली बेसिस में मेडिकल अलाउंस भी मिलता है जो कि अराउंड 4,200 है। अगर आप किसी वाई सिटी में रह रहे हैं तो आपका बेसिक सैलरी 40,000 एंड देन डीए 20%, उसके बाद फिर 35% पर्क्स एंड 16% एचआरए प्लस 4,200 मेडिकल। तो इन सारी चीज़ों को कैलकुलेट करके अराउंड आपकी सैलरी जो बनती है वो है 72,500। तो ये आपकी ग्रॉस सैलरी है। अब इसमें अराउंड 5,000 के आसपास पीएफ का डिडक्शन हो जाता है। सो अराउंड 67,500 आपकी नेट सैलरी होगी। अब जो सैलरी का इतना जो पार्ट था वो दोनों ही जॉब्स में सेम होगा, यानी एटीसी और एयरपोर्ट ऑपरेशन दोनों में आपको इतनी सैलरी मिलेगी ही मिलेगी। अगर इसके बाद बात करें एटीसी की, तो एटीसी में 2 तरह के अलाउंसेस और मिलते हैं। पहला तो है रेटिंग अलाउंस एंड देन स्ट्रेस अलाउंस। अब एटीसी में डिफरेंट यूनिट्स होती हैं जिनमें आपको कंट्रोलिंग करनी पड़ सकती है। तो इन यूनिट्स के कंट्रोलिंग के लिए आपको पहले इनकी ट्रेनिंग करनी पड़ती है। ट्रेनिंग के बाद इसका एग्जाम देना पड़ता है। उसके बाद फिर आपको इसकी रेटिंग अलाउंस मिलनी शुरू होती है। तो अलग अलग यूनिट की रेटिंग अलाउंस अलग अलग होती हैं। इसके बाद आता है स्ट्रेस अलाउंस। अब स्ट्रेस अलाउंस जो है वो रेटिंग अलाउंस का कुछ परसेंटेज होता है और ये परसेंटेज डिपेंड करता है कि आप किस एयरपोर्ट में हैं। अलग अलग एयरपोर्ट में अलग अलग कंडीशंस होते हैं जिसके हिसाब से आपको स्ट्रेस अलाउंस मिलते हैं। फॉर एग्जांपल दिल्ली में स्ट्रेस अलाउंस 100% है, यानी आपका जितना रेटिंग अलाउंस होगा सेम अमाउंट का आपको स्ट्रेस अलाउंस भी मिलेगा। किसी एयरपोर्ट में हो सकता है 85% स्ट्रेस अलाउंस हो, किसी एयरपोर्ट में हो सकता है कि 0% स्ट्रेस अलाउंस हो। तो इस तरह के 2 अलाउंसेस आपको एटीसी में मिलते हैं। अगर किसी एटीसी को किसी यूनिट में रेटिंग मिल जाती है तो उसे रेटिंग अलाउंस और स्ट्रेस अलाउंस दोनों मिलेंगे और उसकी सैलरी एज कम्पेयर टू एयरपोर्ट ऑपरेशंस थोड़ी ज़्यादा होगी। तो ये 2 जो अलाउंसेस हैं, स्ट्रेस अलाउंस और रेटिंग अलाउंस, ये सिर्फ आपको एटीसी में मिलते, एयरपोर्ट ऑपरेशंस में आपको नहीं मिलते। इसके अलावा और भी जो अलाउंसेस मिलते हैं वो सभी को मिलते हैं, जैसे कि आपको ईयरली बेसिस में शू अलाउंस मिलेगा। वंस इन 3 ईयर आपको मोबाइल अलाउंस मिलती है। अगेन 3 ईयर्स की पीरियड में आपको ब्रीफकेस अलाउंस मिलते हैं। तो इस तरह के जो अलाउंसेस है वो एटीसी और एयरपोर्ट ऑपरेशन दोनों में आपको मिलेंगे। तो ये तो थी सैलरी और अलाउंसेस की बात। अब बात करते हैं ट्रेनिंग की। तो एटीसी की ट्रेनिंग के लिए इंडिया में 3 ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स हैं। पहला तो है सीएटीसी इलाहाबाद, सेंट्रल एविएशन ट्रेनिंग कॉलेज इलाहाबाद। उसके बाद है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एविएशन ट्रेनिंग एंड मैनेजमेंट जो कि है गोंदिया में। एंड देन है हैदराबाद ट्रेनिंग सेंटर। तो आपके सिलेक्शन के बाद अगर इन ट्रेनिंग सेंटर्स में स्लॉट्स खाली हैं तो आपको इन ट्रेनिंग सेंटर्स में 6 महीने की ट्रेनिंग के लिए भेज दिया जाएगा। इस ट्रेनिंग के कंप्लीट होने के बाद आपको किसी एयरपोर्ट में पोस्टिंग दे दी जाएगी। और अगर इन ट्रेनिंग सेंटर्स में स्लॉट अवेलेबल नहीं है तो पहले आपको किसी एयरपोर्ट में पोस्टिंग दे दी जाएगी और फिर जब स्लॉट्स अवेलेबल होते हैं तब फिर आपकी ट्रेनिंग इन ट्रेनिंग सेंटर्स में शुरू होगी। अब बात करते हैं एयरपोर्ट ऑपरेशंस की ट्रेनिंग की। तो एयरपोर्ट ऑपरेशंस की ट्रेनिंग दिल्ली में इंडियन एविएशन एकेडमी में होती है और ये ट्रेनिंग टोटल 5 मंथ्स की होती है। 5 मंथ्स की ट्रेनिंग में आपको 3 महीने की क्लासरूम ट्रेनिंग दी जाती है और 2 महीने की ऑन जॉब ट्रेनिंग, यानी कि 2 महीने के लिए आपको किसी मेजर एयरपोर्ट्स में भेज दिया जाएगा जहाँ पे आप ग्राउंड लेवल पे जाके एक्सपीरियंस ले रहे होंगे। तो एयरपोर्ट ऑपरेशंस की ट्रेनिंग 5 महीने की होती है और एटीसी की ट्रेनिंग 6 महीने की होती है। तो ये तो बात थी ट्रेनिंग की। अब बात करते हैं पोस्टिंग की। तो एटीसी की पोस्टिंग ऑलमोस्ट हर एयरपोर्ट में हो सकती है। कुछ एयरपोर्ट्स ऐसे हैं जहाँ पे मिलिट्री ऑपरेशंस होते हैं। इन एयरपोर्ट्स को कहा जाता है सिविल एनक्लेव। तो सिविल एनक्लेव में एटीसी की पोस्टिंग नहीं होती, बाकी सारे एयरपोर्ट्स में एटीसी की पोस्टिंग हो सकती है। अब बात करते हैं एयरपोर्ट ऑपरेशंस की पोस्टिंग की। तो एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ने कुछ एयरपोर्ट्स प्राइवेटाइज कर दिए हैं, जैसे कि दिल्ली, बॉम्बे, बैंगलोर, हैदराबाद। तो ऐसे एयरपोर्ट्स में एयरपोर्ट ऑपरेशंस की पोस्टिंग नहीं होती।
तो प्राइवेट एयरपोर्ट्स में एयरपोर्ट ऑपरेशंस की पोस्टिंग नहीं होगी, बट सिविल एनक्लेव्स और बाकी जितने भी एयरपोर्ट्स हैं उनमें एयरपोर्ट ऑपरेशंस की पोस्टिंग हो सकती है। तो अगर आपको दिल्ली बॉम्बे जैसी पोस्टिंग चाहिए तो वो आपको एटीसी में मिलेगी, एयरपोर्ट ऑपरेशंस में नहीं मिलेगी। और ये बात ध्यान रखें कि दोनों ही जॉब्स ट्रांसफरेबल जॉब्स है, तो आप किसी भी स्टेशन में परमानेंटली नहीं रहने वाले। अब बात करते हैं दोनों के वर्किंग आवर्स की। तो इंडिया में कुछ एयरपोर्ट्स ऐसे हैं जहाँ पे 24 आवर्स ऑपरेशन है, यानी ये एयरपोर्ट राउंड द क्लॉक ऑपरेट करते हैं। तो इन एयरपोर्ट्स में 3 तरह की शिफ्ट होती है, आफ्टरनून, नाइट एंड मॉर्निंग। और कुछ एयरपोर्ट्स ऐसे हैं जहाँ पे नाइट ऑपरेशंस नहीं है, तो इन एयरपोर्ट्स में सिर्फ 2 शिफ्ट्स होती हैं, आफ्टरनून एंड मॉर्निंग। तो अगर किसी एयरपोर्ट में 24 आवर्स ऑपरेशन है तो आपकी ड्यूटी कुछ इस तरह से होगी। आप डे 1 पे आफ्टरनून ड्यूटी करेंगे, उसके बाद सेकंड डे पे आप मॉर्निंग ड्यूटी जाएंगे, उसके बाद फिर थर्ड डे पे आपकी नाइट ड्यूटी होगी। तो आप जब नाइट ड्यूटी करके आएंगे वो आप 4th डे पे आएंगे, फिर 5th डे पे आपका एक ऑफ होगा जिसे क्लियर ऑफ कहा जाएगा। 5th डे के बाद अगेन फिर आपको आफ्टरनून की ड्यूटी ज्वाइन करनी पड़ेगी। तो ये सर्कल आपका चलता रहेगा। इसके बाद आते हैं उन एयरपोर्ट्स में जहाँ पे नाइट ऑपरेशंस नहीं है। तो इन एयरपोर्ट्स में आपकी 2 शिफ्ट होगी, आफ्टरनून एंड मॉर्निंग। तो आप वीक के 7 डेज में से आप 6 डेज किसी एक शिफ्ट में ड्यूटी कर रहे होंगे और 7th डे आपका ऑफ होगा। तो इन जॉब्स में मोस्टली आपको फेस्टिवल्स में भी ड्यूटी करनी पड़ सकती है। तो अगर आप फेस्टिवल में लीव नहीं ले रहे और फेस्टिवल के दिन ड्यूटी कर रहे हैं तो उस दिन की कंपेंसेशन में आप किसी और दिन अपना लीव ले सकते हैं। तो हर एयरपोर्ट्स में इस तरह की शिफ्ट ड्यूटी ही होती है, थोड़ी बहुत टाइमिंग्स आगे पीछे हो सकती हैं, बट जनरली हर एयरपोर्ट में इसी तरह की ड्यूटी होती है। अब बात करते हैं प्रमोशन के अपॉर्चुनिटीज़ की। तो एयरपोर्ट ऑपरेशंस जो डायरेक्टरेट है वो काफ़ी नया डायरेक्टरेट है। इसकी फर्स्ट रिक्रूटमेंट अराउंड 2008 में हुई थी, उसके बाद 2016 में रिक्रूटमेंट हुई और फिर 2018 में 3rd रिक्रूटमेंट हुई। तो टोटल स्ट्रेंथ ऑपरेशंस में काफ़ी कम है, तो एज कम्पेयर टू एटीसी आपको इसमें प्रमोशन के चांसेस ज़्यादा हैं। और वहीं अगर एटीसी की बात करें तो एटीसी में प्रमोशन के चांसेस थोड़े कम है, क्योंकि अगर आप कंपेयर करें तो एयरपोर्ट ऑपरेशंस में आज की डेट में जूनियर एग्जीक्यूटिव अराउंड 200 है और एटीसी में आज की डेट में जूनियर एग्जीक्यूटिव 1000 से भी ज़्यादा है। तो आगे चल के एटीसी में एज कम्पेयर टू एयरपोर्ट ऑपरेशन स्टैग्नेशन थोड़ी ज़्यादा है। तो ये तो थे आपके सारे सवालों के जवाब। तो इस तरह से मैंने आपके सारे सवालों के जवाब दे दिए हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिए, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए।